भैया फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रत्येक हो गया, निम्नलिखित में प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं। तो बेटा 17, 18, 19, 20 और 21 ये 5 क्वेश्चन हैं जिसमें से हम आपको एक बताने वाले। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो पूछ लो, वरना हम 17वां बता दें। किसी की कोई विशेष इच्छा नहीं है? ठीक है, तो हम 17वां बता देते हैं। मान लीजिए 17वें क्वेश्चन में अवयव जो दिया गया है उसको हम ए अवयव बोलेंगे, जिसमें दिया गया है 2, 3, 5 और -2। अगर ये अवयव ए है बेटा तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सारणिक ए चाहिए, क्योंकि उसने कहा ना जिनका अस्तित्व हो, तो हो सकता है अस्तित्व ना हो किसी का। ये कैसे पता चलेगा? सारणिक ए निकाल लीजिए, 2, 3, 5 -2। अब क्या करेंगे? इसकी इधर गुणा कर लेंगे तो -4 -5 15, -4 -15 माइनस का 19। तो लिख देंगे चूंकि सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है यानी संभव है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो क्या निकालेंगे? सहखंड। सहखंड कैसे निकालते हैं? A11, A12, A21, A22। अच्छा, तो A11 ये माइनस और ये माइनस, A11 ये छिपाया -2, A12 ये छिपाया -5, A21 3, A22 2। यहाँ तक बताओ, ये साखंड समझ में आ गया? अब साखंड के बाद हमें क्या चाहिए होता है? एडजॉइंट। साखंडज अवयव एडजॉइंट है। एडजॉइंट है कैसे निकलेगा? -2, -5, -3 और 2, इनको ऐसे व्यवस्थित कर दिया और इस पर लगा दिया डैश। तो फाइनल हमको मिल गया एडजॉइंट ए बराबर, पंक्ति को स्तंभ में डाल दो -2, -5, इस पंक्ति को स्तंभ में डाल दो -3 और 2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? ये क्या हो गया हमारे पास? एडजॉइंट ए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? एडजॉइंट ए आ गया, बस सीधे फार्मूला लगा दीजिए। का ए इनवर्स का फार्मूला लगा दीजिए, 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 सारणिक ए का मान कितना है? माइनस का 19 और एडजॉइंट ए हम लोग निकाले बैठे हैं, कितना है? -2, -3, -5 और 2। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। शायद नोट भी नहीं करना होगा। किसी को नोट करना है? किसी को नोट करना है? कोई नहीं? चलिए चल देते हैं। ये तुम्हारे हो गए 17, 18, 19, 20, 21 तक, क्योंकि हम कई बार इन्वर्स बता चुके हैं, कई बार एडजॉइंट बता चुके हैं, सब कुछ आपको बता रखा है, तो बार बार वही क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है, हमको ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि तुमको नहीं लगाना है। अभी कॉपी भी चेक होगी, कल बोला था चेक करने को। अब हम लोग आ जाते हैं 22 से लेकर 27 तक। किसी की कोई विशेष इच्छा हो पूछने की तो पूछ लीजिए, वरना हम अपनी मर्जी से बता देते हैं। कौन सा? 24। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। अब 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है? अवयव दिया गया, उसका नाम ए लिख लेते हैं। 100, 330 और 52 -1। ये हमको क्या दिया गया है? ए। अगर ये हमको ए दिया गया बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सारणिक है। सारणिक है यानी 100, 330, 52 -1। अब कहाँ से कर लो भैया? R1 से विस्तार कर लो। कर लिया R1 से विस्तार। 1 ये छिपाया 3 एकम 3 -3 और 0 -0 + 0 बन गया -3। लिख दीजिए चूंकि सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है या संभव है। अब बनाएंगे सहखंड। सहखंड बनाएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31,
A32 A33 माइनस 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 माइनस, क्लियर है। A11 ये छिपाया -3 और 0। A12 ये छिपाया -3। A13 ये छिपाया 6 -15 -9। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छिपा लिया, ये बन गया 0, ये बन गया 0। A22 ये छिपाया -1 0। A23 ये छिपाया 2 0 2। 31 ये 0 0 0। A32 तो जब ये और ये छिपा लिया 0 0, क्या बन गया 0। A33 ये छिपा लिया 3 0 3। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट है। डायरेक्ट लिख दे एडजॉइंट है को। तो जो पहली पंक्ति दिख रही है ये, इसको स्तंभ में डाल दीजिए, -3 3 -9, -3 3 और -9, 0 -1 -2, 0 -1 -2, 0 0 3 0 0 3। ये क्या बन गया हमारे पास, एडजॉइंट है। एडजॉइंट ए मिल गया हमको, सारणिक ए मिल गया है। अब सीधे क्या, ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 सारणिक ए का मान -1/3 और एडजॉइंट ए का मान कितना है, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। लिख लो फटाक से, तेज नोट करना बेटा, तेज नोट करो फटाफट। पच्चीसवां, 26वां और 27वां वो आपके लग गए होंगे। अब 28वां क्वेश्चन किसी को बताना है? 28वां देखिए, 28वां देखिए, इसका मतलब समीकरण तुम लोग आज नहीं पढ़ पाओगे।
0 cos अल्फा, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या इनको दिक्कत है यार। 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हमारे पास क्या दिया गया है, आव्यूह ए। क्या है ये, आव्यूह ए। और अब हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले सारणी के। सारणी के 1 0 0 0 कॉस अल्फा, बोलो नहीं, साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। अब विस्तार कर दो, कहाँ से, R1 से। R1 से विस्तार करोगे 1, ये छिपाया छिपाया, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस 0 प्लस 0। बेटा ये माइनस बन रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना, 1। तो आंसर आ गया -1। लिख देंगे चूंकि सारणी के नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व संभव है, अस्तित्व, हाँ अस्तित्व है या संभव है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब ये भैया अस्तित्व हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब उसका इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स संभव है तो भैया शाखंड निकाल लो, है ना। क्या निकाल लो, शाखंड। A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 माइनस 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 क्या कुछ यहाँ हलचल हो रही थी बाहर, अच्छा। अब A11 कैसे निकालेंगे, ये छिपाया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 1। क्लियर है ना, ये 1 सबको क्लियर हो गया। अब A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपा लिया, ये छिपा लिया, ये छिपा लिया, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। A13 ये भी 0 ये भी 0। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छिपा लिया, ये भी 0 ये भी 0, सब 0 बन रहे हैं। A22 ये छिपा लिया, ये जो छिपा लिया, माइनस का कॉस अल्फा। A23 साइन अल्फा। A31 0। A32 A32 साइन अल्फा। A33 कॉस अल्फा। हाँ क्या माइनस करो, A33 ये छिपा लिया, कॉस अल्फा ही तो बना। अब क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा भैया, सीधे पंक्ति को स्तंभ में डाल दें, डैश निकालने की जरूरत नहीं है ना, सीख गए हो। -1 0 0, लेकिन आपको पेपर में डायरेक्ट नहीं करना है, ये बात याद रखना। इस पंक्ति को इस स्तंभ में 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस पंक्ति को इस स्तंभ में 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ तक बोलो किसी को कोई समस्या हो। एडजॉइंट ए मिल गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/, सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। 1/, सारणी के मान कितना आया था, -1,
लेट जॉय माइनस 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इस माइनस को अंदर भेज सकते हो तो क्या बन जाएगा 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा क्या बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो भैया हम 29वां ही बता देते हैं। 29वां नंबर का क्वेश्चन, इस बहुत ध्यान से देखना क्योंकि जो 30वें क्वेश्चन की हम बात नहीं कर पाएंगे वो आपका होमवर्क ही होगा। 29वें क्वेश्चन में आव्यूह ए दिया गया है जिसमें लिखा हुआ 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3 2 -1 3। ये क्या दिया गया है? आव्यूह ए।
और हमसे क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। तो इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहले दर्शाना है हमको। क्या दर्शाना है, यहाँ लिख देते हैं ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। ये बुक पकड़ो जरा। अच्छा, इसकी सहायता से ये दर्शाना है। ये दर्शाने का मतलब है तुमको ए चाहिए, आई चाहिए, ए चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए क्यूब चाहिए। जिसमें से आई हमारे पास है, ए हमारे पास है, ए स्क्वायर हम तलाश लेंगे और फिर ए स्क्वायर की सहायता से ए क्यूब भी हम तलाश लेंगे। तो सबसे पहले ए हमको दिया गया है, हम ए स्क्वायर को देखते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए गुणे ए, और ए मतलब आव्यूह ए, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, इस आव्यूह की दूसरे आव्यूह से गुणा 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। गुणा सभी लोगों को मालूम है कैसे गुणा करी जाती है, पड़े की खड़े में। तो ये गुणा हो गई 1 1 2 2 2 4। देखे रहना, कहीं डाउट लगे तो तुरंत पूछ लेना। 1 2 1 कम 2 3 में से 1 गया 2, 1 माइनस 3 प्लस 3 तो ये बन गया 1। इस पड़े की इस खड़े में 1 और 2 3 माइनस 6 माइनस 3, 1 2 दूनी 4 3 कम 3 4 1 5 5 3 8, 1 उधर 4 इधर 5 और 3 5 3 8। फिर 1 माइनस 6 1 माइनस 6 माइनस 5 और माइनस का 9, माइनस 5 और माइनस 9 माइनस का 14 बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसको, इसमें 2 माइनस 1 1 3 दूनी 6 6 1 7 2 और माइनस 2 0 माइनस 3। फिर 2 कम 2 और 3 2 3 5 और 3 3 9 9 5 14। ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के बाद हमको चाहिए ए क्यूब। ए क्यूब तभी मिलेगा जब हम ए स्क्वायर की ए से गुणा करा लेंगे, और ए स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14। ये हो गया ए स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं ए का मान कितना है, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3। गुणा कर लेते हैं। 4 2 1 कम 2 4 2 6 6 2 8। इस पड़ेगी इस खड़े में 4 2 दूनी 4 4 4 8 माइनस 1 यानी 7 4 माइनस 6 माइनस 2 3 1। ठीक है, इस पड़ेगी इस खड़े में माइनस 3 8 प्लस का 5 14 दूनी 28 प्लस का 5 माइनस का 28 माइनस का 23। ठीक है, इधर माइनस 3 8 दूनी 16 16 में से 3 चले गए 13 और 14 कम 14 13 उधर 14 इधर हो गए, टोटल हो गए जाकर 27। माइनस 3 8 3 24 माइनस 3 वो माइनस 24 ये माइनस का 27 और 14 3 42 माइनस 27 और माइनस का 42
माइनस का 67, कितना था 27 था, तो 69 होगा। फिर से चेक कर लेते हैं, -3 और 8 × 24, हाँ 27 था, ठीक है 69 हो गया, ठीक है सही से लिख देते हैं, माइनस का 69। अब इस पड़े की इस खड़े में गुणा करेंगे, 7 - 3 यानी 4, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, यहाँ 7 - 6 1 और -14 माइनस का 13, 7 एकम 7, 3 × 9, 9 7 16 इधर हो गया, 16 इधर हो गया और 14 × 42, 42 इधर और 16 उधर, तो ये बन गया जाकर 58। ठीक है, ये बन गया हमारे पास a क्यूब। इतनी बात सबको क्लियर है। अब a क्यूब क्लियर है, a स्क्वायर क्लियर है। यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दीजिए इसको दो पार्टों में, और टेकिंग LHS, इसी का क्या उठा लिया हमने, LHS उठा लिया। a क्यूब लिख दीजिए, a क्यूब कितना है 8 7 1 -23 27 -69, क्लियर है, और फिर 32 -13 और 58 -6 a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14 प्लस 5 a कितना है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 और फिर प्लस 11 i, प्लस 11 i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो भैया, बड़े वाले को टच मत करना है, इसको ऐसे रखो। 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58 माइनस ऐसे रखो। 6 चौक 24 6 दूनी 12 6 कम 6 6 3 18 6 6 48 और 14 छंग 84 और 6 सत्ते 42 6 3 18 और 14 छंग 84। अब इधर 5 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 5 5 5 5 10 15 10 5 15 प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11 प्लस वाले सब एक साथ लपेट दो। हाँ, माइनस का ये वाला, हाँ माइनस छूट गया यहाँ पर भी माइनस छूट गया, और कुछ छूट गया यहाँ पर 6 से गुणा करने में। थैंक यू बेटा। ये प्लस का है, ये आव्यू प्लस का है और ये आव्यू प्लस का है, इनको जोड़ना है। तो 8 5 13 11 24 24 ये बन गया 7 5 12 1 और 5 6, ठीक है। -23 और प्लस का 5 -18 और 48 नकल कर लो। -84 42 इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और माइनस का 18 और प्लस का 84, ये तीनों जुड़ गए। बचा क्या ये 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 और 84। ये सेम टू सेम आव्यू में बीच में लगा हुआ माइनस, अर्थात दोनों आव्यू घटकर कितने बन जाएंगे 0। तो ये बात तो क्लियर हो गई
कि भैया ये जो समीकरण दिया गया था वो कतई सही है, लेकिन अभी एक पार्ट और बचा हुआ है। इतने में निपटा देंगे। बार बार वाला चक्कर नहीं रखते हैं, दिख तो रहा ही होगा सब। अब क्या करने वाले हम लोग, ए इनवर्स निकालने वाले हैं। पार्ट कर लेते हैं, इधर से इतना भाग हमारा, शुरुआत यहाँ से, ठीक। इसी समीकरण को उठाएंगे, ए क्यूब 6a स्क्वायर 5a 11i बराबर 0, क्योंकि सत्यापित कर चुके हैं तो इस बात को हम कह सकते हैं। दोनों पक्षों में एग्जाम्पल में करवाया था, छोटा समीकरण था वहाँ पर, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा ए स्क्वायर माइनस 6a, डायरेक्ट कर रहे हैं। ए क्यूब था, ए इनवर्स से गुणा हो गया ए स्क्वायर था, ए इनवर्स से गुणा हो गया ए। 5a और ए इनवर्स क्या बनता, 5i प्लस 11a इनवर्स, 0 से टकराओगे 0 बन जाओगे। ए इनवर्स बचाना है, बाकी सब हटाना है। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, रख दो यहाँ पर, कितना 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14 माइनस 6a, ए रहा ये 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 और प्लस 5i 5 रहा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस 11 ए इनवर्स बराबर 0। यहाँ तो कोई समस्या, क्या करने वाले हैं, इसको इससे गुणा करा के अंदर जोड़ लेंगे, मतलब 5 अंदर भेज के इसको जोड़ लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ रहे हैं, 4 ये है और प्लस का 5 ये है, 9 चेंज होगा और बाकी पूरी पंक्ति ऐसे ही रहेगी, ठीक है। माइनस 3 ऐसे रहेगा, 8 में 5 जुड़ जाएगा, 8 5 13, माइनस का 14 ऐसे रहेगा, 7 ऐसे रहेगा, माइनस 3 और 19। क्या किया है समझ गए ना, इस आव्यूह को और इस आव्यूह को जोड़ा है, 6 से अंदर गुणा करा लो और इनको घटाएंगे हम लोग। गुणा करा लो पहले, 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 18, ये दोनों निपटा लिए। क्या बचा, प्लस 11 ए इनवर्स बराबर 0। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। अब इन दोनों आव्यूह को क्या करना है, आपस में घटा लेना है। 9 में से 6 गए 3, 2 में से 6 गए माइनस 4, 1 में से 6 गए माइनस 5, माइनस 3 माइनस 6 माइनस का 9, 13 में से 12 गए 1, माइनस 14 प्लस का 18 4, 7 में से 12 गए माइनस का 5, माइनस 3 प्लस 6 3, 19 में से 18 गए 1। क्लियर है कि नहीं। 11 ए इनवर्स बराबर 0, इसको उठा के उधर फेंक दो। 11 ए इनवर्स बराबर माइनस का 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 1। जो गुणे का 11 है उसको बट्टे में भेज दो, अर्थात ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/11
3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 1। आंसर मैच कर लो, आ गया कि नहीं आया।